गुरुग्राम स्थित यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने की 24 राउंड फायरिंग। सुबह के वक्त अज्ञात हमलावरों ने दिया था वारदात को अंजाम। फायरिंग से दहशत में आ गया था परिवार। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के बाद हरकत में आ गया था गुड़गांव प्रशासन। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। फायरिंग के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे एल्विश यादव। 3 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में मार्केट में एटीएम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। आसमान में झूलते हुए नजर आई आग की लपटें। आग की चपेट में आने से एटीएम समेत बगल की 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। युवक की पिटाई करने वालों की अब तक तलाश जारी है। सीसीटीवी के आधार पर जिला एसपी ने दरोगा पर दे दिए हैं जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर में नहीं रुक रही है मानसून की आफत। कठुआ के घाटी इलाके में बादल फटने से मची है भारी तबाही। भीषण तबाही की चपेट में आने की वजह से कई घर मलबे में दब गए हैं। घटना पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बादल फटने की वजह से जम्मू का पठानकोट हाईवे पर भारी मलबा आ गया है। मलबा इकट्ठा होने की वजह से यातायात भी बाधित हुआ। मंडी के 3 जगहों पर फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। पनारसा, तकोली और नगवाई में बह गई हैं गाड़ियां। कई घरों में घुस गया है मलबा और पानी। मंडी के 4 लेन निर्माण साइट पर भी फ्लैश फ्लड के चलते बहते हुए नाले ने तबाही मचाई है। कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले कई दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बारिश की वजह से खतरे के निशान से कुछ ही दूर। आसपास के इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। उधम सिंह नगर में बारिश का कहर जारी है। नदी में पिता और पुत्र बह गए। पिता का शव बरामद किया गया, लेकिन बेटा अभी भी लापता। यूपी के उन्नाव में गंगा में आई बाढ़ की वजह से कई गांव में भर गया कई फीट पानी। सड़कें जलमग्न होने की वजह से लोग नाव में कर रहे हैं आवाजाही। मुंबई शहर के कई हिस्सों में बारिश से जलभराव। साइन गांधी मार्केट से तस्वीरें सामने आई। एमपी के बड़वानी में भारी बारिश की वजह से रूपा नदी उफान पर है। जनसैलाब में बह गई थी एक कार। प्रशासन का अलर्ट जारी। कटिहार में भारी बारिश के चलते चारों ओर जनसैलाब का दिखाई दिया मंजर। गांव, झोपड़ियां, सड़कें सब जलमग्न हैं। लोगों को नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। जालना में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए नदी नाले। गांव, खेतों और सड़कों पर भर गया है कई फीट पानी। हिंगोली में भारी बारिश के चलते सड़कों और खेतों में भरा पानी। कई गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क टूटा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दरगाह की दीवार गिरने की वजह से हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई है 7। आज पीएम मोदी दिल्ली के रोहिणी में 2 नेशनल हाईवेज का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन समूहों को भी संबोधित करेंगे। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दोनों ही परियोजनाएं। दिल्ली वासियों के लिए यातायात के दबाव में राहत मिलेगी। कोलकाता को जल्दी मिलेगी नई येलो लाइन की सौगात। एयरपोर्ट पर जाना आसान हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। आज से बिहार में शुरू होगी महागठबंधन की वोट अधिकार रैली। तेजस्वी और राहुल गांधी दिन में सासाराम से शुरुआत की। 16 दिन के बाद वोटर अधिकार यात्रा ये चलने वाली है। 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी और 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। आज पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा संभव। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा नामांकन। उस वक्त एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक है। खड़गे की अध्यक्षता में संसद भवन में मीटिंग। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब दे सकता है चुनाव आयोग। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक बताया। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस को भारतीय तालिबान बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। कहा, बीजेपी और आरएसएस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी दिया बयान। कहा, आरएसएस हमेशा 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करता रहा है। सावरकर ने भी अपनी किताब में यही बात कही थी। एनसीईआरटी ने देश के विभाजन पर जारी किया मॉड्यूल। जिन्ना कांग्रेस माउंटबेटन को ठहराया जिम्मेदार। विपक्ष बोला, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की साठगांठ से बट गया था देश।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी दिया बयान, कहा मैं एनसीईआरटी को विभाजन पर चर्चा के लिए चुनौती देता हूं। एनसीईआरटी के विशेष मॉड्यूल के बाद सियासी संग्राम तेज हुआ। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, इतिहास किसी के सोचने से नहीं बदलता, उसका पूरा संदर्भ होता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बोले, इतिहास में झूठ बोला जाता है, जो लोग देश छोड़कर चले गए वो चले गए, लेकिन जो मुसलमान यहाँ रह गए वो देश के वफादार हैं। हरियाणा में वोटों की दोबारा से गिनती में हारा उम्मीदवार बन गया है सरपंच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 33 महीने के बाद रिकाउंटिंग, पकड़ी गई चुनाव अधिकारी की गलती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिलों में अध्यक्षों की घोषणा की। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को गुना की कमान सौंपी गई। संगठन सृजन के तहत ये घोषणा। आज से नेपाल की 2 दिवसीय दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री। नेपाल भारत साझेदारी के कई पहलुओं पर चर्चा, विदेश मंत्रालय ने कार्यक्रम की जानकारी दी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। मनीष सिसोदिया के दिए गए बयान पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया। पंजाब के लोग इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की है अखंड भारत की बात। का 1947 में हमें कटी फटी आजादी मिली, एक दिन आएगा जब हम इस्लामाबाद पर झंडा फहराएंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सोशल मीडिया पर लिखा, यूं ही चल रही जीवन गाड़ी है समय का पहिया। सोमवार को अपने घर जाएंगे लखनऊ शुभांशु शुक्ला, जहां एक रोड शो भी निकाला जाएगा। संसद में भी सोमवार को अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा पर चर्चा होनी है। लोकसभा में विशेष चर्चा होगी। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अंतरिक्ष कार्यक्रम की अहम भूमिका पर चर्चा की जाएगी। सोमवार को ही जन विश्वास संशोधन बिल भी लोकसभा में पेश होगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने एक बार फिर से दिखाया अपना दमखम। स्नाइपर्स कमांडोज ने किया मॉक ड्रिल। जवानों को नई तकनीक से हथियारों से भी कराया गया परिचित। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों की लगाई गई प्रदर्शनी। फ्लाइट अटेंडेंट के हड़ताल पर जाने के कारण एयर कनाडा ने अपनी सेवाओं को सस्पेंड किया। प्रयागराज में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। मुस्लिम महिला से शादी के बाद हिंदू युवक ने परिवार पर दबाव बनाया। बहन ने मुकदमा दर्ज करवाया है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी की मार्केट में लगी भीषण आग, एटीएम के साथ 3 और दुकानें जलकर खाक हुई। यूपी के झांसी में लव मैरिज के 5 महीने के बाद ही महिला ने सुसाइड किया। सोता रहा पति, पत्नी ने फांसी लगा ली। ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके से मिला सुसाइड नोट, लिखा था मैं यूजलेस हूं। गुरुग्राम के मन्नापुरम गोल्ड बैंक में दिन दहाड़े लाखों की डकैती कर डकैत मौके से फरार हुए। पुलिस छानबीन में जुटी। उज्जैन में एक मां ने अपनी 4 साल और 8 महीने की 2 बेटियों को गला घोंटकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से बीमार थी महिला। गोरखपुर में घर बंटवारे के विवाद के चलते बेटे ने पिता के सिर पर फावड़े से हमला किया, मौत हुई। पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 45 मिनट तक लिफ्ट में महिला फंसी रही। अचेत हालत में महिला को बाहर निकाला गया। निवासियों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। मुजफ्फरपुर में एक्साइड बैटरी एजेंसी से कैश चोरी की तस्वीरें सामने आई। दुकान से निकाले गए कर्मचारी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया।